सुबह के 9 बजे एक स्कॉर्पियो कार रत्नागिरी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। कार से एक 6 फुट का आदमी निकलता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। यह आदमी और कोई नहीं, डीएसपी जेपी मौर्य था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, सभी लोग उसे सैल्यूट करने लगते हैं। इंस्पेक्टर डोगरा अब तक स्टेशन में नहीं था। कांस्टेबल, इधर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हारे इंस्पेक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अब तक सो रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो कल रात हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए डोगरा साहब 4 बजे तक थाने में ही थे। इसीलिए आज थोड़ी देर हो गई, बस आते ही होंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर डोगरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन के बाहर डीएसपी की कार देखकर वो समझ जाता है कि जेपी मौर्य वहां पहुंच चुका है। लेट होने के कारण इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा जाता है, फिर एक लंबी सांस लेकर स्टेशन के अंदर जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद इंस्पेक्टर। आज लेट हो गए या रोज इसी टाइम आते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कल रात देर तक स्टेशन में रुकना पड़ा, इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। और एक अच्छी सी चाय मंगवा दो यार। यस सर। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को इशारे में चाय लाने के लिए कहता है। बताओ इंस्पेक्टर, क्या हुआ है? इस केस ने पूरे डिपार्टमेंट की नींद क्यों उड़ा दी है? शुरुआत से बताओ, अब तक क्या क्या पता चला है? सर, ये 5 लड़के शाम को सनसेट के बाद रत्नागिरी आ रहे थे। पनवाल के आगे इनकी लाश मिली। पहले इन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर पता नहीं कैसे इनकी बॉडी का सारा खून निकाल लिया गया। डॉक्टर्स भी अभी तक समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो लोग रास्ते में क्यों रुके थे? कोई आई विटनेस मिला? हाँ सर, उस दिन 4 लोग रत्नागिरी से पनवाल घूमने गए थे। वो लोग शाम को वापस आ रहे थे, तब उन्होंने 5 लड़कों को देखा। ठीक है, तुमने अभी कहा ना उन्हें मारने से पहले पीटा गया था। उनकी बॉडी पर किसी का डीएनए मिला? हाँ सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसे मैच किससे करें। उनमें से एक यहाँ के विधायक का रिलेटिव है ना? क्या नाम है उसका? सुशांत सिंह। प्रशांत सिंह सर, प्रशांत सिंह राजपूत। कहीं उसी ने किसी फैमिली इशू के कारण उसे नहीं मरवा दिया? वैसे भी मैंने सुना है वो 1 नंबर का क्रिमिनल है। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मैं कई बार उनसे पूछताछ करने जा चुका हूँ। वो तो जल्द से जल्द अपने भतीजे के मर्डरर को ढूंढना चाहते हैं। इस केस में उनका पूरा सपोर्ट है। आज लंच के बाद मैं उन 5 की डेड बॉडीज देखने जाऊंगा। मुझे एक कांस्टेबल अपने साथ चाहिए होगा। ठीक है सर। पैलेस में देव, अंजलि, शुभम, अक्षय और शिल्पा हॉल में बैठे बात कर रहे थे और साइड में टीवी चल रहा था। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। रत्नागिरी में तेजी से बढ़ रहे हैं क्राइम्स। पिछले 1 हफ्ते में 8 से ज्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। विधायक प्रशांत सिंह राजपूत के भतीजे की भी हुई मौत। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट हुए नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी जयप्रकाश मौर्य। मर्डर का तरीका इतना खतरनाक, उन लोगों का सारा खून निकाल ले रहा है मर्डरर। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे किसी साइकोपाथ सीरियल किलर का हाथ है। अब तक मर्डरर का कुछ पता नहीं चला है। अगर आप भी रत्नागिरी या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो सावधान रहे, सतर्क रहे। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद ऐसी ही ताजा खबर के साथ। यार, ये सब क्या हो रहा है? अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सिचुएशन अब पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। गुरुजी ने कहा था
कि ये साया, ये जो भी है, मंदाकिनी को मुक्ति मिलने के बाद आया है। मतलब 7 दिनों में ये 8 लोगों की जान ले चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और कई लोगों की जान जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अभी गुरुजी ने हमें बचकर रहने के लिए कहा है। किसी और से पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। सब लोग एक बात ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है जिसके कारण हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। गुरुजी ने कहा है जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। ठीक है देव, हम समझ गए। हम में से कोई भी अब बिना बताए कुछ नहीं करेगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे फ्रेशन अप होना है। मैं भी आती हूँ, मुझे भी मॉम से बात करनी है। शुभम और शिल्पा दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाने से पहले शुभम बरामदे में रुक जाता है। शिल्पा, हाँ शुभम बताओ। क्या तुम्हें देव और अक्षय की बात सही लगी? कौन सी बात शुभम? वही कि दूसरों की जान बचाने से पहले अपने बारे में सोचो। सच बताऊं तो मुझे तो उनकी बात सही नहीं लगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर सब ऐसा ही चाहते हैं तो मुझे भी उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही छुप के बैठे रहेंगे तो ना जाने और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पता नहीं उस साधु को कोई रास्ता ढूंढने में कितना वक्त लगेगा। तब तक हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे न्यूज़ देखते तो नहीं बैठ सकते। हाँ शुभम, तुम्हारी बात तो सही है, सबकी जान प्रीशियस होती है। मैंने एक और बात नोटिस की है शिल्पा, जिनकी भी मौत हो रही है वो किसी ना किसी तरह हमसे जुड़े हुए हैं। पहले हमसे मिलने के बाद उन 5 लड़कों की मौत, फिर पैलेस के पास वाले जंगल में उन दोनों भाइयों की मौत, और अब उस बाबा की मौत। हम कोई स्टेप लेने के लिए किसी अपने के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अगर हम उस साधु की एडवाइस के लिए रुके रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन शुभम, हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? जंगल की उस गुफा में जो अघोरी रहता है वो जरूर हमारी मदद कर सकता है। वो पहले भी वृंदा और मंदाकिनी से बचने में हमारी मदद कर रहा था। उस औरत को भी उसी ने भेजा था। क्या तुम्हें लगता है इस साय को खत्म करने में भी वो हमारी मदद कर पाएगा? जरूर कर पाएगा। मैं उसकी ताकत महसूस कर चुका हूँ। उसने इस साये के आने से पहले ही बता दिया था कि हम पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन उसने तो तुम्हें धमकी भी दी थी, अगर तुम दोबारा वहां गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन शुभम, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कर सकती हो। जब मैं उस अघोरी से मिलने जाऊंगा तब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि किसी को भी पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूं तो तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है शुभम, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे पता है शिल्पा, इसमें रिस्क है, लेकिन खतरे के डर से मैं उस साये को और लोगों की जान लेने नहीं दे सकता। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम को कॉल करना है। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। शुभम शिल्पा को जाते हुए देखता है और फिर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। वहां जंगल के बीच उस तहखाने में वो साया और तंत्रा थे। वहां बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक कोने से उस साये की आवाज आती है। तंत्रा, उस साधु ने इन लोगों को बचकर रहने के लिए कहा है। तुम्हें किसी भी तरह उन लोगों को अलग करना होगा। अगर वो एक साथ नहीं होते तो कभी मंदाकिनी को नहीं मार पाते। हमें उन्हें बारी बारी खत्म करना होगा। और अंजलि, उसका क्या? वो तो गीतांजलि दीदी का ही पुनर्जन्म है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जब मैं जिंदा थी उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना था।
उसकी चिंता तू मत कर। अंजलि के लिए मैंने पहले से कुछ सोच रखा है। आखिर मैं 100 साल की कैद से उसी के लिए तो वापस आया हूँ।